अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी क्लास है एक्सरसाइज 11.4। आज मैं आपको बताऊंगा कि मीन, मीडियन एंड मोड ये कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनके फार्मूला क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपने क्या करना है, मीन मालूम करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका फार्मूला क्या है और इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ ये आपकी बुक है। बुक में आप देखते हैं मीन। ठीक है, तो मीन क्या है, सेंट्रल एक वैल्यू फाइंड करना, एवरेज वैल्यू फाइंड करना, सॉरी एवरेज वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, वो कैसे, मीन का फार्मूला है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी जो वैल्यू दी गई हैं सारों को ऐड करो और डिवाइड करो जितनी वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं तो डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब ये कैसे होगा आप देखते जाएं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 डाटा दिया हुआ है तो इसे मैं डाटा दोबारा नहीं लिखता। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। अच्छा, क्या है, मीन, मीन कैलकुलेट करना है। तो ये बराबर है सम ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज या वैल्यूज एक ही बात है, क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। अच्छा, सम ऑफ क्वांटिटीज 8 है। ठीक है, जमा 9 जमा 7 जमा 14 जमा 15। ठीक है, ऐड करते जाएं, सम का मतलब है ऐड करते हैं, प्लस 10 प्लस 20 डिवाइड। अब आपने गिनना है कि ये हैं कितने। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे डिवाइड करें। ठीक हो गया, ये इसका तरीक़ेकार होता है। अब सबको ऐड करना है तो मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, आप जैसे मर्जी करें। 8 जमा 9 जमा 7 फिर 14 फिर 15। ठीक है, फिर 10 फिर 20, तो ये आ जाता है 83 डिवाइड बाय कितना 7। उनकी टोटल कितनी है, 7 है। ये आता है 11.85, 7 तकरीबन तकरीबन 11.86। भाई यही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 2, इसको भी देख लें। नंबर 2 में है, चलें इसका नंबर 2, इसकी सॉल्यूशन है तो मीन फाइंड करना है, सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज या वैल्यूज। ठीक है, क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज, अब सम ऑफ क्वांटिटीज, सम क्या है 14, केजी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 13 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25 डिवाइड बाय नंबर कितना हुआ 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर लेते हैं, इसको करेंगे 14 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 15 प्लस कितना 25, तो ये आ जाता है 77 डिवाइड बाय 5। ठीक है, सो 77 है डिवाइड बाय 5 है, तो ये आ जाएगा 15.4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसका जवाब हुआ, लेकिन ये केजी था तो आपने लिखा केजी। नंबर 3, इसको देखते हैं। मीन फाइंड करना है तो सम ऑफ क्वांटिटीज क्यू लिखा मैंने एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो सम ऑफ क्वांटिटीज में क्या होगा 13 प्लस 14, एम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 37 24 प्लस 20 प्लस कितना 16 प्लस कितना 19, और इनकी तादाद गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे डिवाइड करेंगे, देखेंगे ये कितना बनता है। 13 प्लस 14 प्लस 37 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 19, तो ये 143 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7, 20.4 तकरीबन तकरीबन। ठीक है, आगे भी थोड़ा कुछ है लेकिन उसको छोड़ दें। मीटर था तो मीटर, अगर आगे फॉर एग्जांपल 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो ये 4 5 हो जाता, 5 हो जाता, लेकिन अब ये ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है नंबर 4, उसको देखते हैं कि उसको कैसे लिखेंगे। काम वही करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, मीन फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, सम ऑफ क्यू यानी क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, ये आपने लिखना है पूरा। अच्छा, 4 है तो 4 को देखते हैं,
2.4 8.4 2.4 कॉमा नहीं सॉरी ये प्लस क्योंकि सम है 8.4 प्लस 7.8 फिर क्या है प्लस 4.6 प्लस 7.7 प्लस 9.7 डिवाइड, ठीक है। डिवाइड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो देखते हैं ये बनता कितना है 2.4 प्लस 8.4 प्लस 7.8 प्लस 4.6 फिर प्लस 7.7 फिर प्लस 9.7 40.6 आ रहा है डिवाइडेड बाय ये पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसको दोबारा कर लेता हूँ 40.6 डिवाइडेड बाय 6 तो डिवाइड अगर कर लूँ 40.6 तकसीम 6 ये आएगा 6.76 है तो 7 कर दूँ बस ख़त्म, ठीक है। और ये था क्या ये था मीटर नहीं कुछ भी नहीं था बस ऐसे ही छोड़ दें 6.77 मेरे पास क्या है इसका जवाब है या 6.77 की जगह 6.8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 7 है 5 या 5 से ज़्यादा है तो एक इस तरफ आ जाएगा ये ऐड हो जाएगा 8 और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि आपको फिर उसको एक पॉइंट डेसिमल पॉइंट तक लिखो 2 तक लिखो तो ठीक है कोई इशू नहीं। वी में है फिर वही वाली बात है कि मीन फाइंड करना है तो मीन है और ये हो गया सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज क्या होगा 134 प्लस 415 प्लस 168 प्लस 250 प्लस 424 प्लस 342 प्लस 241 और ये सारा अगर नीचे ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे ऐड कर देते हैं 1 3 4 आपको ऐड आना चाहिए कि कैसे करते हैं बस तो 168 एंड प्लस 250 प्लस 424 फिर प्लस 342 फिर प्लस क्या नाम है 241 अच्छा जी 1974, ठीक है डिवाइड बाय 7 तो डिवाइड बाय 7 कर लूँ ये आ जाएगा 282। इसको एक दफ़ा कंफर्म आप कर सकते हैं अगर आगे पीछे है लेकिन जवाबात में यही है तो इसका मतलब है ठीक है 200 किलोमीटर 282 किलोमीटर किलोमीटर में था इसलिए किलोमीटर एंड पे लिखना ज़रूरी है। नंबर 6 तो इसमें पहले लिख लेते हैं फार्मूला मीन का फार्मूला अभी आपको ज़बानी होना चाहिए सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है। तो चलें इधर ही लिख लेते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज़ 42.6 प्लस टेम्परेचर है कोई मसला नहीं 34 प्लस 37 प्लस 41 फिर प्लस क्या चीज़ 38.6 फिर प्लस 42.6 और फिर प्लस क्या चीज़ 40.3, ठीक है। डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 7 तो कर लेते हैं कि इसका क्या आएगा यह है 42.6 प्लस 34 फिर प्लस 7 फिर प्लस 41 फिर प्लस करते हैं 38.6 फिर 42.6 फिर है 40.3 तो यह है जनाब 276.1 और इसको 7 पे डिवाइड करना है और डिवाइड बाय 7 ये 39.4 आता है। चूंकि सेंटीग्रेड था तो ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 2 को देखते हैं इसमें क्या है नदीम रीड अ स्टोरी बुक ऑफ 150 पेजेस 150 पेजेस इन 6 डेज। तो आप लिखेंगे कि पेजेस 150 और डेज कितने 6 डेज। व्हाट इज हिज पर डे रीडिंग ऑफ बुक। सो रीडिंग पर डे, ठीक है पर डे। सो 150 को डिवाइड करेंगे यानी टोटल जो क्वांटिटीज़ है 150 है और डिवाइड बाय 6 करेंगे, ठीक है। क्योंकि डेज 6 हैं तो एक दिन के हिसाब से निकल आएगा
जैसे आप कहते हैं कि 10 फॉर एग्जांपल 10 बैट हैं, 10 बॉल है, उनकी कीमत इतनी है, एक की कितनी होगी, तो आप डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। सो 150 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये कितना आएगा, 25। क्लियर हो गया। तो 25 क्या चीज़, पेजेस। ये एक दिन में रीड करता है। क्वेश्चन 3 इसमें है, द मार्क्स obtained by the students of grade 6 in the subject of mathematics are given below। ये मार्क्स गिवन है, फाइंड द मीन obtained मार्क्स। ठीक है, मीन फाइंड करना है। मीन ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ मार्क्स, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सम ऑफ मार्क्स 85 प्लस 84 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 71 प्लस 90 प्लस 55 प्लस ये 55 के बाद क्या है, 45 और प्लस 78 प्लस 33 प्लस 39 और डिवाइडेड बाय कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो डिवाइड बाय 11। इसको करते हैं कि यहाँ से क्या आएगा, मीन मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, तो 85 प्लस 84 फिर प्लस 80, उसके बाद 70, फिर उसके बाद 71, फिर उसके बाद 90, फिर 55, फिर 45, फिर 78 प्लस 33 प्लस 39, ये हो जाएगा 730 डिवाइड बाई 11। सो डिवाइड 11 करते हैं, ये 66.36, 66.36 सॉरी 36 मार्क्स। ठीक है, ये तकरीबन हो जाते हैं 66.4 मार्क्स। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या हुआ, इसका जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, द मीन ऑफ 10 नंबर्स। 10 नंबर्स हैं, उनका मीन कितना है, 29.01। 7 नंबर्स ऑफ देम, उनमें से 7 नंबर्स 10, 15, 18, 34, 45, 26 एंड 32, ये उनमें से 7 नंबर्स हैं। ठीक है, द रिमेनिंग 3 नंबर्स आर इक्वल टू के, हर एक के बराबर है, यानी बाकी जो 3 हैं के। ठीक है, ये है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू क्या है, ये आपने फाइंड करनी है। क्लियर हो गया सवाल, उम्मीद है आपको समझ आ गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात यह है कि मीन आपको गिवन है, मीन आपने कहा कि 29.01 है। ठीक है, नंबर्स कितने हैं, ठीक है, नंबर्स आपके पास है 10। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि गिवन 7 नंबर्स। ठीक है, 7 नंबर्स जो गिवन है वो आपके पास है 10, 15, 18, 34, 45 और कितना 26 और फिर आखिरी है 32। ये आपको 7 नंबर्स गिवन है। ठीक है, रिमेनिंग 3 नंबर्स, ठीक है, ईच का मतलब है हर एक, वो के बराबर है। वैल्यू ऑफ के दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। फॉर्मूला सॉल्यूशन में आपको पता है कि क्या होता है, सॉल्यूशन वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, क्या हमें पता है कि मीन ये बराबर है सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो स्टार्ट करते हैं, इसको लिख लेते हैं। सम ऑफ वैल्यूज क्या होगा, सम ऑफ वैल्यूज होगा 10 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 34 प्लस 45 प्लस क्या चीज़ 26 प्लस 32, ये है। और फिर प्लस के, फिर प्लस के, फिर प्लस के, क्योंकि टोटल 10 नंबर हैं तो रिमेनिंग हर एक के था, तो दैट्स वाई हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर्स क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज 10 हैं और मीन कितना है 29.01। ठीक है, अब क्या करना है, अब इजी है, कोई इशू नहीं है। पहले तो मैं नंबर्स को ऐड कर देता हूँ, कितने हैं 10 जमा 15 जमा कितना है 18, फिर है 34, फिर है
45, ठीक है, फिर है 26, फिर है 32 और बस ये आ जाएगा 180। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे करके ये हो जाएगा 180 जमा 3k, क्योंकि k 3 दफ़ा है तो 3k डिवाइड बाई 10 आ जाएगा 29.01। अब डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 290.1 और ये हो जाएगा एक, यहाँ पे ज़रब करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 180 जमा 3k वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 290.1 माइनस 180 हो जाएगा, ये 180 ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ k चाहिए 3k। अब 290.1, ठीक है, 290.1 मनफी 180, तो ये आ जाएगा 110.1 और ये 3k के बराबर होगा। हमें 3 भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ k चाहिए, दैट्स वाई हम 3 को डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ k रह जाएगा और ये 110/3 करेंगे, 110.1 तकसीम 3 ये हो जाएगा 36.7, ठीक है, 36.7। तो हर एक नंबर कितना हुआ, 36.7। क्लियर हो गया, ये आपके पास क्या है, इसका जवाब है, बिल्कुल यही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मोड एंड मीडियन फॉर ईच सेट ऑफ डेटा इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जितना भी है उस सब के लिए मोड और मीडियन हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ये कैसे करना है उसके लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन। तो सबसे पहले मोड, ठीक है, व्हाट इज मोड, देख लें, मोड को पहले समझते हैं। यहां से द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही हो इन द सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड मोड, ठीक है। अब कैसे, पहले वाले को देख लें, इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं हो रही ना, मतलब हर एक वैल्यू एक एक दफा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसमें मोड नहीं है, नो मोड, ठीक है। नंबर सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है, इसमें देखें कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे नो मोड, ठीक है। इसके बाद नंबर थर्ड, इसमें देखें 13 14 वगैरह जो भी है रिपीट नहीं हो रहा, सो नो मोड, ठीक है। इसके बाद नंबर 4, 4 को देखते हैं, ये सब देख लें, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, सो नो मोड, ठीक है। अच्छा 4 के बाद नंबर 5 को देखते हैं, 5 सॉरी 4 ये है, इसमें भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, और ये 5 है, इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा, तो नो मोड। नंबर 6 को देखते हैं, ये 42.6 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैं कहूँगा 42.6 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द मोड, ठीक है, 42.6 ये इसका मोड है। अब आते हैं कि व्हाट इज मीडियन, ठीक है। सो मीडियन ये बताता हूँ आपको, ये बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है द मीडियन इन स्टैटिस्टिक्स इज द मिडल मोस्ट वैल्यू, ये दरमियानी वैल्यू होती है इन द गिवन सेट ऑफ डाटा, जो डाटा गिवन है उसमें जो सबसे दरमियानी यानी बिल्कुल दरमियान में जो वैल्यू है वो मीडियन है। अब ये जो दरमियानी वैल्यू है उसको फाइंड करने का ये फार्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म, ठीक है, यानी वो टर्म या वो वैल्यू जो दरमियान में है, तो उसका ये तरीका है। यहाँ पे n जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्या मतलब ये वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे n क्या होगा 7। क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो नंबर 1 के लिए सबसे पहले जो आपको गिवन डाटा है उसको एक तरतीब दे दे, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये कि छोटे से बड़ा 1 2 3 4 5 6 इस तरह। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये कि बड़े से छोटा 5 4 3 2 1, ठीक है। मैं असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करूंगा, ठीक है। तो पहले वाले को देखते हैं, इसको अरेंजिंग, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले तरतीब देते हैं, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा 8 9 सॉरी 7 पहले, 8 फिर 9 फिर 10 फिर 14 फिर 15 और फिर 20, ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब मिडिल टर्म, इसको यूज फाइंड करेंगे मिडिल टर्म,
तो ये है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो n यहाँ पे कितना है, n इज इक्वल टू 7, क्योंकि टोटल 7 है, तो 7 जमा 1/2, ये हो जाएगा 8/2, तो ये हो जाएगा 4, यानी फोर्थ टर्म ये हमारे पास आ गया। अब हमने ये देखना है कि जो हमारे पास वैल्यू है उसमें फोर्थ कौन सा है, 1 2 3 4, लेकिन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद आपने ये करना है। 10 है, सो मीडियन, ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू 10, ये आपका पहला हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, नंबर टू में है 14 kg वगैरह। सो अरेंजिंग, वही वाली बात है, अरेंजिंग ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग की स्पेलिंग आप खुद लिख लें, ऑर्डर, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 10, ठीक है, फिर हो जाएगा 13 kg, फिर हो जाएगा 14 kg, ठीक है, फिर हो जाएगा 15 kg, फिर हो जाएगा 25 kg, ठीक है, 25 kg। तो इसका बताते हैं, 1 2 3 4 5, सो n इज इक्वल टू 5। अब इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, मिडिल टर्म, ठीक है, सॉरी मिडिल टर्म, ये सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n हमारे पास कितना है, 5 जमा 1 डिवाइड बाई 2, कितना 6/2 इज इक्वल टू 3, 3 मतलब थर्ड टर्म, ठीक है, यहाँ से टर्म निकलता है, ये देखिए मिडिल टर्म, थर्ड टर्म मिडिल होगा। अब 1 2 3 ये मिडिल है, सो मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू 14 kg। ये जो डाटा है ये आपके पास क्या है, मीडियन है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद मीडियन के बाद क्या है, नंबर 3, यानी 2 के बाद है नंबर 3, इसको करते हैं सॉल्व। सो सबसे पहले है अरेंजिंग, ठीक है, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले इसके अरेंजमेंट करते हैं। तो पहले है 13, हाँ सबसे छोटा है 13m, फिर है 14m, ठीक है, 14 के बाद है 16m, फिर है 19m एग्जैक्टली, उसके बाद है 20 24 20m, फिर है 24m, और उसके बाद है 37m, 1 2 3 4 5 6 7, सो n इज इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आपके पास हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, यस है। तो मिडिल टर्म फाइंड करते हैं, मिडिल टर्म ये आपके पास हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड 2, सो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 डिवाइड 2, सो ये हो जाएगा 8/2, यानी हो जाएगा फोर्थ टर्म, ये ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब मीडियन, मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा फोर्थ टर्म, 1 2 3 4, यानी 19 आपके पास क्या है, जवाब है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये था कौन सा, ये था नंबर 3, नंबर 4 पे आते हैं। सबसे पहले होगा अरेंजिंग, ठीक है, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, आप कोई सा ऑर्डर चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं असेंडिंग फॉलो कर रहा हूँ। नंबर 4, तो उसको अगर अरेंज कर देते हैं, 2.4 सबसे छोटा है, ठीक है, उसके बाद है 4.6, फिर 7.7, फिर 7.8, फिर 8.4, और फिर 9.7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे गौर करें, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ एक, उसको समझ लें, फिर आते हैं इस पे, ठीक है। ये पढ़ लें, ये क्या कह रहा है, इफ द गिवन डेटा सेट इज इवन, अगर वो इवन है, देन फाइंड द मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज, सिर्फ दो दरमियानी वैल्यूज को पकड़ें, उनका मीन फाइंड करें, टू गेट द मीडियन, आपके पास मीडियन आ जाएगा। कैसे, अब जरा देखें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। इससे पहले ऑड थे, 7 5 जो भी थे वो ऑड थे, अब ये इवन है। इवन कैसे, ये देखें, बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, सो मैं कहता हूँ n इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू इवन है, इवन है। तो अब आपने सिर्फ दरमियान वाली दो वैल्यूज चूज करनी है, सारी नहीं। ये देखें 1 2 1 2 छोड़ दिए, बाकी दरमियान वाली ये दो हो गई, इनका आपने मीन फाइंड करना है, ठीक है, मीन ऑफ
मिडल टू वैल्यूज, ठीक है। तो मिन को हम कैसे फाइंड करते हैं कि वैल्यूज को आपस में ऐड कर देते हैं, 7.7 ऐड किया डिवाइड बाय 2, चूंकि दो वैल्यू हैं तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको कर लें तो ये क्या हो जाएगा, देखें 7.8 जमा 7.7, तो ये जो भी आ गया 15.5 डिवाइड बाय कितना 2, तो इसको डिवाइड 2 कर लें, ये आ जाएगा 7.75, ठीक है, 7.75। अब क्या कहेंगे, इसी को आप कहेंगे कि हेंस, ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू 7.75। क्लियर हो गया, ये बहुत आसान है तरीका, इवन के लिए ये तरीका, ऑड के लिए ऊपर वाला तरीका। इसके बाद नंबर 4 हो गया, नंबर 5 की तरफ आते हैं। 5 में सबसे पहले अरेंजिंग है, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर देते हैं इसको, देखते हैं क्या है। अच्छा 134 सबसे कम है, ठीक है, 134 किलोमीटर, फिर उसके बाद है 168 किलोमीटर, ठीक है, उससे बड़ा, और 168 के बाद है 241 किलोमीटर, ठीक है, फिर है 250 किलोमीटर, ठीक है, 200 के बाद है 342 किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद 415 किलोमीटर, ठीक है, और फिर है 424 km। अब ज़रा चेक करते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। सो n इज इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या है, ऑड, ऑड है। तो मिडिल टर्म कैसे, उसका फार्मूला है आपको पता है, फिर मिडिल टर्म, तो ये है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो n हमारे पास है 7 जमा 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4, बिकॉज 8/2 4, सो फोर्थ टर्म, ठीक है। चलें, हमें ये समझ आ गई कि फोर्थ टर्म होगा, तो देखते हैं फोर्थ टर्म कौन सा बनता है। 1 2 3 4, 250 आपके पास क्या है, इसका जवाब है। तो हेंस या सो हेंस मीडियन इज इक्वल टू 250 किलोमीटर, ठीक है, ये मीडियन है, वो क्या नाम है, सेंटर वैल्यू, ठीक है, मिडल मोस्ट वैल्यू। अच्छा ये हो गया। इसके बाद नंबर 6 की बात करते हैं। तो नंबर 6 में है कि सबसे पहले अरेंजिंग, ठीक है, अरेंजिंग अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर इसको देते हैं। ये क्या होगा, नंबर 6 की बात है तो सबसे पहले 30 से स्टार्ट करते हैं, 34 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर होगा 34 37 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा फिर है 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर होगा 40 हो गया, 40 के बाद है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर 42.6 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, और फिर है 42.6 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 7, इसका मतलब है ऑड, अगर ऑड है तो मिडल का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, मिडल टर्म, ये बताएगा कि कौन सा टर्म, ठीक है। तो n प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सो 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म। अच्छा फोर्थ टर्म, तो अब ये देखना है कि फोर्थ टर्म है कौन सा, 1 2 3 4, सो मीडियन इज इक्वल टू 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका हो गया कंप्लीट। मैं इसको देखता हूँ ज़रा, हाँ नंबर 5 हो गया कंप्लीट। नंबर 6 की बात करते हैं। 6 को देखें, द स्कोर्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स क्लास टेस्ट आर, ये स्कोर्स दिए हुए 12 स्टूडेंट्स के, ठीक है। फाइंड द मॉडल स्कोर ऑफ द क्लास, मॉडल का मतलब है कि जो बार बार रिपीट हो, ये जो सबसे ज़्यादा दफ़ा ली गई हो, ठीक है, तो वो इसकी बात करते हैं, यानी मोड फाइंड करना है।
तो उसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले उसका क्या फाइंड करें, उसको असेंडिंग ऑर्डर दें, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सबसे पहले है 9, ठीक है 9, हाँ, फिर है 9 के बाद है 11, फिर है 11, ठीक है। जो जो होगा उस पर मैं टिक लगाता जाऊंगा, कैसे, 9 हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 11 के बाद है 13, ठीक है, 13 एक दफ़ा, दो दफ़ा, चलें, 11 के बाद है 13, फिर है 13, ठीक है, फिर है 13 के बाद 18, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18, सॉरी 18 से पहले 17, फिर 18, फिर 18, फिर 18, ठीक है, ये हो गए सारे, और फिर 22, फिर 24, ठीक है, फिर 22, सॉरी 18, ये 18 एक दफ़ा और भी है, ठीक है। सो 18, फिर 22, फिर 24, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक हो गया ना, 12 वैल्यूज थी, तो ये आ गई। अब आप कहेंगे मॉडल वैल्यू, मॉडल वैल्यू जो कि मॉड होगा, ठीक है, वो कितना है, वो 18 है, क्यों, क्योंकि एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, बाकी कोई भी वैल्यू इस जैसी तादाद में नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा है, रिपीट हो रही है, दैट्स वाई इसको मोड कहेंगे, ठीक हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब है लास्ट क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा सेट, ठीक है, सेट ऑफ डाटा, तो जो डाटा है उसका मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। अरेंजिंग, सबसे पहले यही होता है ना, अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ठीक है, इसको पहले अरेंज कर देते हैं। जो डाटा है हमारे पास, देखें स्टार्ट कहाँ से लेना है, 25 से, मेरे ख्याल नहीं 8.4 से, ठीक है, यहाँ से आप देख लें, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ी सी आसानी होगी। ये देखें 8.4, ठीक है, उसके बाद क्या है 9.6, और 9.6, और उसके बाद 9.6 के बाद है 25.5, ठीक है, फिर उसके बाद है 27.7, फिर उसके बाद है 27 हो गया 32, 32.4, फिर उसके बाद है 40, ठीक है, दोबारा 40, ये वाला, ठीक है, उसके बाद है 47.5, ठीक है, 47.5, फिर है 49.8, ठीक है, ये भी हो गया 49.8। अब चेक करता हूँ क्या तादाद पूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 9 विच इज़ ऑड, ऑड है, तो मिडल का फार्मूला यूज़ करेंगे। देखते जाएं कि इसको कैसे यूज़ करता हूँ, मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म होगा n प्लस 1 डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 10 डिवाइड 2, सो इसका मतलब है फिफ्थ टर्म, पाँचवा टर्म है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये पाँचवा टर्म है, चूंकि तरतीब तो ऑलरेडी हमने दे दी हुई है, देखते हैं पाँचवा कौन सा बनता है। सो मीडियन क्या होगा, मीडियन यानी हैंस मीडियन, अच्छा 1 2 3 4 5, मीडियन आपके पास होगा 32.4, ठीक है, 32.4, ये हमारे पास इसका क्या है, जवाब है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया, और मैं ये देखता हूँ कि हमारा डेटा कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, 32.4 हमारा जवाब है, और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है, थैंक यू।